देवा बिजी हाँ That's so nice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। बड़ी कड़क वाली धूप निकली थी, बहुत ही ज़्यादा आज गर्मी थी हमारी तरफ। तो व्लॉग भी आज मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है। आज मैंने सोचा गर्मी दिन को बहुत ज़्यादा है तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी शाम की रूटीन शेयर करती हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि अर्जुमन अपनी शाम की रूटीन भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चले जी, अभी मेरे शाम के छोटे मोटे काम होते हैं शुरू। तो ये मैं बाहर आई हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ काम है छोटा मोटा सा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मैंने स्पेशल कुछ बनाना है खाने में, रात के खाने में, वो भी इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह के टाइम कोई बादल मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। अभी कुछ बादल मुझे आसमान पे नज़र आ रहे हैं और साथ साथ ये आप राका पोशी का व्यू चेक करें। चमक दमक रही है राका पोशी और साथ में जो बादल हैं राका पोशी के साथ ही कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। और बाकी इर्द गिर्द के पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ़ नहीं पड़ी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसा कि आपको व्लॉग्स में मैं दिखाती हूँ काम करते हुए और बताती भी हूँ, हमारी तरफ खुबानी का काम ज़ोरों शोरों से हम लगे हुए हैं। खुबानी पक के तैयार हो गई है और जब खुबानी तख्तू पे हम सुखाते हैं तो गिरी भी हम सुखाते हैं, जैसा कि आपको आगे व्लॉग्स में मैं बताती आ रही हूँ। तो ये बहुत सारे गिरी यहाँ पे मैंने जमा किए हैं। सुखाने से पहले हम गिरी अच्छी तरह धोते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं गिरी के ऊपर मीठा मीठा रस लगा हुआ होता है खुबानी का, मीठी खुबानी का। तो रस हम धोते इसलिए हैं ताकि ये जो रस है वो साफ़ हो जाए और फिर हम इनको सुखाएं। अगर धोए बग़ैर हम सुखाते हैं तो ये चिपक जाते हैं कुछ इस तरह। ये देखें एक दूसरे के साथ इस तरह, ये मीठा ज़्यादा है तो चिपक जाते हैं। तो इसलिए ये मैं लगी हूँ, ये मैं धोऊंगी और ले जाके मैं छत पे सुखाऊंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा हो गया काम। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते हैं कि आप गिरी से आप क्या करती हैं। तो गिरी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। बहुत सारे मेरे बहनों को भाइयों को पता होगा, जिनको नहीं पता शायद वो हमें कमेंट करते हैं, तो उनको मैं बताती हूँ। गिरी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। हम खाते हैं सुखा के, अभी गर्मियों में तो हम जमा करते हैं, फिर जाके हम सर्दियाँ जब शुरू होती हैं, सर्दियों में हम गिरी तोड़ के खाते हैं, गिरी का हलवा बनाते हैं। गिरी ड्राई खुबानी, बादाम, अखरोट, सूखी शहतूत सारा मिक्स करके एक जार में हम डालते हैं, वो हम सर्दियों में खाते हैं। क्योंकि हमारी तरफ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि अर्जुमंद आप जो ड्राई खुबानी, गिरी, बादाम, अखरोट जो भी आप ड्राई करती हैं वो आप सेल भी करती हैं या अपने घर के लिए रखती है। तो सेल में नहीं करती हूँ, क्योंकि कोशिश मैं ये करती हूँ कि बच्चों को अपने घर के ही ड्राई फ्रूट्स में खिलाऊं, इसलिए मैं बादाम, अखरोट या गिरी या खुबानी में सेल नहीं करती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। ये तख्तों पर आप ये देख सकते हैं, कुछ हमारे खुबानी सूख गए हैं, वो मैंने आगे तख्ते पे रखा है, और कुछ यहाँ पे सुखाने के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो बस अभी नीचे जाते हैं। स्पेशल कुछ आज मैंने बनाना है, आपको लेके चलती हूँ अभी क्यारियों में, क्योंकि क्यारियों से ही हम सब्ज़ी तोड़ेंगे और अपने ही क्यारियों की सब्ज़ी का आज मैं सालन बनाने का सोच रही हूँ। शाम का टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है हमारी तरफ। इस वक्त ज़बरदस्त वाली हवाएं चल रही हैं, और जैसा कि आपको आगे व्लॉग में बताया, दिन को बड़ी कड़क वाली धूप निकली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम मेरा फेवरेट है। और ख़ासकर जब भी मैं छत पे आती हूँ इस टाइम, तो नीचे दरिया की आवाज़ें आती हैं। तो आजकल गर्मी बढ़ रही है, पहाड़ों से पानी पिघल रहा है, दरिया में मिक्स हो रहा है, तो दिन ब दिन दरिया का पानी बढ़ता जा रहा है और उसकी आवाज़ और दरिया की आवाज़ें यहाँ ऊपर तक आती हैं। तो एक अलग सा सुकून महसूस होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो खुबानी मैंने तख्ते पे डाली है ये बिल्कुल सूख गई है। ये देखें, इसकी आवाज़ें आप सुने, तो आवाज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हमारी खुबानी बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो बस मज़ीद 1-2 दिन मैं इस तरह रखूँगी यहाँ पे छत पे, फिर उसके बाद मैं उठाऊँगी। अच्छी तरह ड्राई करके इनको उठाना लाजमी होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी ये अंदर से गीली रह जाती है तो खुबानी के अंदर कीड़े लगते हैं बहुत जल्द। तो इसलिए मज़ीद कुछ दिन में इस तरह खुली हवा के नीचे में रखूँगी, फिर उसके बाद इनको मैं उठाऊँगी। तो अभी से ही खाने को दिल कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खुबानी तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ साफ़ खुबानी तैयार हो गई है। इसकी वजह यह है कि बारिश का पानी खुबानी के ऊपर नहीं पड़ा है। तो अमूमन मैं व्लॉग्स में आपको बताती हूँ, अगर पानी इनके ऊपर पड़ता है बारिश का, या ऐसे ही पानी इनके ऊपर पड़ता है, तो फिर हमारे जो खुबानी है वो काले काले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एहतियात मैंने किया है, तो इसलिए हमारे जी खुबानी बहुत ही ज़बरदस्त इस बार तैयार हो गई है। पिछले साल मेरे काफ़ी बार ऐसा हुआ था, क्योंकि बार बार बारिशें हो रही थी, तो हमारी खुबानी जो मैं सुखाती थी वो उनके ऊपर थोड़ा पानी बारिश का पड़ता था, तो इसलिए थोड़ी काली काली सी हमारी खुबानी तैयार हो गई थी। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कड़क वाली धूप आजकल पड़ रही है, तो जल्दी भी सूख रहे हैं हमारे खुबानी और साफ़ भी। तो छत पे आती हूँ तो यहाँ पे बैठने को बड़ा दिल करता है, लेकिन काम इजाज़त मुझे नहीं देते हैं। तो चलें जी, आज स्पेशल मैंने कुछ बनाना है। जो स्पेशल है वो नीचे क्यारियों में है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मैं आहिल के पापा से कह रही थी कि अनेगोन रबोंग शो पोइनी, तो अपने मैं ज़ुबान में कह रही थी कि इस बार लोबिया की हमारी क्यारी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। लोबिया
बहुत ज़्यादा लगी है पौधों के ऊपर। तो आज मैं बना रही हूँ लोबिया, ग्रीन लोबिया का सालन। लास्ट टाइम मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, काफ़ी छोटी थी लोबिया और अभी ये आप देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ी हो गई है और बहुत सारी मुझे नज़र आ रही है। मैं बस देख रही थी कि लोबिया थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मैं सालन बनाऊं। और आज सुबह मैं घास काटने आई तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी जी ग्रीन लोबिया का सालन। तो घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो कैसे मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। जब भी मैं इस क्यारी के पास आती हूँ तो यहाँ से छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। तो लास्ट टाइम एक व्लॉग में हमने आपको दिखाया भी था। ये जो मेरे पीछे दीवार है ये तो अभी भी मुझे नज़र आ रही है। जो एक चिड़िया अपने मुंह में खाना लेके आई है अपने बच्चों के लिए। तो छोटे छोटे तकरीबन 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं परिंदों के। ये मैं आपको थोड़ा करीब से आवाज़ें सुनाती हूँ। तो इन दीवारों में यहाँ पे भी और यहाँ नीचे भी आहिल के राहे हैं, लेकिन मैंने ऊपर वाली जगह पे देखा है 3 या 4 छोटे छोटे बच्चे हैं परिंदों के। तो कैमरा मैं पास ले गई हूँ तो आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई हैं। और यहाँ उनकी माँ उनके लिए फीड लेके आई, शायद आपको नज़र आए। वहाँ ऊपर 2 हैं, उस टहनी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो फीड लेके आए हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं साइड हो गई ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। लोबिया ये मैं तोड़ के लेके आई हूँ। तो यहाँ बाहर आराम से बैठते हैं। इसमें जो धागे होते हैं, धागे कहते हैं शायद, वो निकालते हैं, अच्छी तरह धोते हैं और मज़ेदार हम सालन बनाते हैं। और कुछ दिन पहले मुझे मेरी एक बहन का कमेंट भी आया था कि अर्जुमन गोश्त के साथ आप ग्रीन लोबिया का सालन बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो आज मैं गोश्त के साथ नहीं डालूँगी, फिर कभी इंशाल्लाह। तो आज मैं आलू के साथ डालूँगी। अमूमन हमारे यहाँ आलू और ग्रीन बीन्स का सालन बनाया जाता है। तो यहाँ पे आराम से बैठती हूँ और ये अपना काम मैं करती हूँ, इनसे दागे निकालती हूँ। Vedeva, vedi? Mi sardumi gaman में करना सरदा sardumi को करना है लूंगा ना पूरा लूंगा ना तो ट्रे का बनाओ भी दिए शुक्र है बहुत अच्छा भाषा इसु
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक है। मैं मेरा साइकिल ना गार्ड छोड़ने के लिए लाया है। कहाँ चला के आया यार? इस ऊपर रोड पे रास्ते में। हाँ। ये वाला अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको बताया भी है और अर्जमन ने, आप देखें जी आज प्लान किया है ये राजमा, शायद ना लोबिया और राजमा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। चलें जी, ग्रीन लोबिया की सब्ज़ी पका रही हैं और शाम का सालन हम अपने ज़ुबान में रबोंग कहते हाँ, हैं। अपनी ज़ुबान में रबोंग कहते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। ये कच्ची जो सब्ज़ी है लोबिया की, तो ये फर्स्ट टाइम है शायद सीज़न, इस साल की और इस सीज़न की पहली लोबिया अर्जमन पका रही हैं, लोबिया की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा इसके साइड पे जो दागे होते हैं वो निकालने में अर्जमन की थोड़ी मदद करूं, तो इसीलिए लगा हुआ हूं जी साथ हाथ बटाने में, तो ताकि टाइम थोड़ा बच जाए अर्जमन के लिए और थोड़ा सा काम आसान हो। तो अभी आहिल भी यहाँ पहुँच गया, साइकिल लेके आगे बाज़ार की तरफ गया था, कुछ सामान लेके आया है साइकिलिंग करते हुए। ये शाम थे वाले नू। तो अच्छी बात ये है कि आहिल अभी बड़ा हो गया है तो हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो अभी कुछ अंडे लाने थे और कुछ छोटी मोटी ग्रोसरी लानी थी, तो इसके लिए भी हमें जाना होता था, मुझे या अर्जमन को। तो शुक्र है अभी आहिल ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें करता है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। वैसे उसे थी शायद भाई Give it to me. माल मवेशियों का काम करके ये मैं अभी दोबारा पहुंच गई। अच्छी तरह मैंने लोबिया धोया है और आराम से बैठ के ये खूबसूरत मौसम इंजॉय करते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे खाना, और यहाँ बाहर ही बैठ के हम खाना सब मिलके खाएंगे भी। मोबाइल बार बार नेट डिस्कनेक्ट पे थी शायद एज करे सी।
शाबाश। सालन हमारा तैयार हो गया है और साथ में गर्मा गर्म रोटियां भी मैंने बुखारी पे बनाई, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाहर अमूमन अंदर किचन में मैं रोटियां बनाती हूँ तो गर्मी लगती है अंदर किचन में, और जब इस तरह बुखारी पे बाहर बैठ के रोटियां बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो दिल खुश हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और ऐसे मौसम में बाहर कुकिंग करने का एक अलग ही मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खाना हमारा तैयार हो गया है और यहाँ क्यारियों से फ्रेश मिर्चें आहिल के पापा और मेरे लिए मैं तोड़ती हूँ। तो सालन में मैंने नहीं डाला है क्योंकि स्पाइसी खाना दोनों बच्चे नहीं खाते हैं। Papa, Indians powerful, but తెలుగు खाना is a problem. It means proud. आरिस ने खान हुआ आरिस ना खान हुआ। वाह, तो देसी लोबिया की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ऊपर से ये मिर्ची, जो अपनी मिर्ची होती है देसी, इसकी एक ज़बरदस्त खुशबू आती है, साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है और ये सब्ज़ी आरिस को भी पसंद है, लेकिन ये आप देख सकते हैं सोने की तैयारी कर रहा है। आरिस खाना नहीं खा रहा है क्योंकि नीचे जब मैं गाय का दूध दोने गई थी वहाँ से मुर्गियों ने अंडे दिए थे, तो वहाँ से एक अंडा आरिस अपने लिए लेके आया और साथ में गाय का दूध पीना चाह रहा था आज। तो फिर मैंने चीनी थोड़ी सी डाल के गाय का दूध एक मग में भर के और साथ में अंडा फ्राई करके मैंने दिया, तो वो खाया था। तो इसलिए अभी कह रहा है कि मामा अभी मेरा मूड नहीं है खाना खाने का। तो फिर मैंने कहा कि चले जी आप आराम से सो जाएं यहाँ पे। और मुझे लगता है व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ बाहर अपने क्यारियों की बनी सब्ज़ी खाने का, एक अलग ही मज़ा है। जैसा कि आहिल के पापा ने कहा कि मिर्चें, अपने क्यारियों की जो मिर्चें हैं वो खाने का एक अलग ही मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बिल्कुल देसी तरीके से हम खाना बनाते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप में दिखाना चाह रही थी वीडियो में कि मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ लोबिया की, लेकिन जो हमारा ऊपर लाइट है वो थोड़ा छोटा सा है और लाइट बार बार जा रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब भी हो गई। और इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद थोड़ा बड़ा सा लाइट हम 1-2 लगाएंगे तो बाहर रोशनी भी अच्छी पड़ेगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह गोश्त और लोबिया का सालन मैं बनाऊंगी। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी, शाम की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।